ठीक है अहमद, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है सर। तो तो सबसे पहले मैं सबसे यही पूछना चाहूंगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, और कौन कौन लोग हैं जो फ्रीलांसिंग को जानते हैं, मतलब मतलब कौन कौन से। मैं सबसे क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले आसमा से पूछ दे कि आसमा, आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब फ्रीलांसिंग क्या होता है और किस तरह से होता है। सर फ्रीलांसिंग के का तो मुझे अभी फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं उसकी कोई सही वाली डेफिनेशन भी नहीं दे ठीक है पाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर पूछते हैं शिफा गुल से। जी सर, फर्स्ट टाइम है फ्रीलांसिंग। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल स्टार्ट से हम जानेंगे, ठीक है। फिर पूछते हैं बिस्मा से। बिस्मा आपकी आवाज नहीं आ रही। सरबाज आप मुझे बता सकते हैं। सर मुझे इतना नहीं पता है। मैंने वैसे वीडियोस देखी है यूट्यूब पे वो, ठीक। लेकिन इतना नहीं पता। वो ग्राफ्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इतना बाकी नहीं पता मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल हिरा आप बता सकते हैं मुझे। सर मैं बताऊं। हाँ जी बताओ, बिल्कुल बताओ। सर बताओ ना। फ्रीलांसिंग में हमारे पास जो स्किल्स होती हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, जैसे सोच। सर जी आवाज आ बिल्कुल। रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, जैसे हमारे पास डिफरेंट स्किल्स हैं जो जिनमें हम एक्सपर्ट हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, जैसे सोशल मीडिया हाँ मार्केटिंग, वर्डप्रेस है, वेब डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। अगर इनमें से कोई भी स्किल हमारे पास है तो हम उसकी सर्विसेज जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये होती है फ्रीलांसिंग। ओके, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और मैं किससे पूछूं। हाँ, उमर फारूकी, क्या आयशा सही बोल रही है। जी सर थोड़ा बहुत सही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो है ना न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब न्यूबीज है जो ज़्यादातर नहीं जानते, तो हम बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो बायर्स और सेलर्स के लिए फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता होगा। आई मीन क्लाइंट्स के लिए, जैसे किसी ने वेब डिजाइनिंग करवानी है, वही मिसने जो पहले कहा, आई थिंक ऐसा ही कुछ हाँ प्लेटफॉर्म होगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से है। तो स्टार्ट सर करेंगे, मैं आप अपना अपनी स्क्रीन। स्क्रीन जी शेयर जी कर सर दो बताइए। ना अब आप जरा। बता दें फ्रीलांसिंग क्या होती है। अच्छा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके ना फिर बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अगर ओके आपका सर। कोई भी क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल बीच में रोक के अपने अपने क्वेश्चन पूछना है, और अपना जवाब मुझसे हासिल करना है, ठीक है ना। ठीक हो गया। तो सर ओके जी, सर। हम डोमेन होस्टिंग जो है, तो ये सर कहाँ से हम बाय करेंगे? उस्मान, मैं आपको इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म होस्टिंग कर से भी हम लोग बाई कर सकते हैं, और ब्लू होस्ट का भी ये तो होस्टिंग अच्छा। ये होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया। तो सर सच्ची हम अगर ये मिल गई फाइवर तो। फ्रीलांसिंग ना। सर एक आज क्वेश्चन था मेरा। लेकिन उस्मान जो सर है ना आउट ऑफ क्लास क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने भी। सर एक हाँ क्वेश्चन सर, था मेरा कि बिल्कुल बताए ए, साहब कुछ। सर क्वेश्चन ये था कि हमने फाइवर फ्रीलांसिंग ना जीरो से स्टार्ट, मतलब हमें कोई इतनी अपडेट नहीं है इसके बारे में। हाँ जी हम बिल्कुल। मैंने कुछ ग्राफिक्स सीखा हुआ था, हमें जस्ट अकाउंट से लेकर एंड तक हमने सीखनी है। ठीक है हमें कोई इंशाल्लाह। अर्निंग टेंशन ना नहीं लें अहमद, ये मैंने भी सीखनी है। तो ठीक। इन सब के तो शायद वो सवाल भी ना हो जो मेरे होंगे। ठीक है सर। और आपको पता, अगर मैं कामयाब ना हुआ ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ तो हम ऐसे समझे कि सबने सीखनी है, बिल्कुल जीरो से आपने लेके चलना है। ठीक है। तो अभी होस्टिंग का किसी ने सवाल किया था, वो हम इंशाल्लाह ताला कल अहमद का होगा सेशन वर्डप्रेस के अंदर ना,
होस्टिंग वगैरह का सारा उधर होगा सवाल। अभी हम सिर्फ अपने फाइवर को ही लेके चलते हैं ताकि फिर वो कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, जी बोलो तो बोलो। शुरू करें, हाँ जी। मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीन शुरू करें। स्क्रीन शेयर करें आप अपनी और स्टार्ट कर जी दें लेक्चर। ठीक है। क्या बढ़िया। शो नहीं हो रही स्क्रीन। स्टार्टेड अभी शेयरिंग। शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लोड बहुत ज्यादा है तो मेरे ख्याल से इसी वजह से। लोड किस अच्छा चीज अच्छा। का? मेरे ख्याल से स्टूडेंट की है वो। नहीं नहीं, आपके नेट का लोग तो इशू नहीं लोग ये डेट नेट तो होंगे लोग। बिल्कुल मैंने बिल्कुल जो है ना ठीक रखा है। तो स्क्रीन शेयर हुई है मेरी? है। नहीं, अभी तक नहीं हुई। नहीं 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 हुई। ठीक है Not जी। happy sharing हुई। लोड अब हो रही है ना। अब हुई है। अब शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, जी हो जी रही हो है। रही है, हो रही है। ठीक है। यार अहमद, आवाज आ रही है? लैपटॉप को क्या हो गया इतना स्लो आपकी एकदम? आवाज आ रही है यार। सर जी थोड़ा वेट करते हैं। क्या रिस्टार्ट करने लगे? हाँ जी। कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे लैपटॉप स्लो हो गया। हैं। इनको पता ना, आज मैंने भी सीखना है, इसलिए स्लो हो गया लैपटॉप। सर आप वर्बली बता दीजिए अगर स्क्रीन शेयर नहीं होगी। नहीं नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हो जाएगी। हो होगी, जाएगी। बिल्कुल होगी। रिस्टार्ट करके आ जाओ जल्दी जल्दी। सर जिस टाइम पे हमें कोई चीज चाहिए होती है ना उसी टाइम पे प्रॉब्लम होती है। ये रियलिटी है। Yes, यकीन definitely. करें, जिस दिन मेरा फर्स्ट लेक्चर था उस दिन इतने मसले आना शुरू हुए, इतने मसले, ना आगे ना पीछे कोई मसला था। एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला कमिंग 10 to 12 डेज के अंदर मैं लेकर आऊंगा। वो सिर्फ उसके लिए होगा जिसने सोशल मीडिया का हमारा ज्वाइन किया होगा, और दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग का। वो फीमेल्स करें वो मेल करें, कोई इशू नहीं है मुझे। उसमें उनकी एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट होगी, अराउंड 4000 रुपीज से लेके 5000 तक मैक्सिमम। तो आवाज आ फोर रही है आप सब? थाउजेंड जी सर आ रही है। जी जी। एपी के आर 4000 5000। उनसे ये होगा इंशाल्लाह ताला कि आप सब लोगों को एक बूस्ट मिल जाएगा अर्निंग। अर्निंग बूस्ट। यस, अर्निंग का। वो कोर्स तो नहीं है, वो ऐसे समझे आप सब लोग मेरी ही कंपनी में काम करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो वो बढ़िया आप बढ़िया। लोगों को एक बूस्ट मिल जाएगा, जिससे आप लोग, उम्मीद पूरी है मुझे कि 15,000 से 50,000 पर मंथ आप लोग कमा सकेंगे। तो सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी, मुझे दोबारा से रिपीट कर देंगे ये चीज प्लीज? 10 to 15 डेज के अंदर अंदर मैं एक अपॉर्चुनिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊंगा जिन्होंने ये दो कोर्स लाजमी किए होंगे। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग
और दूसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग। ये लोग ऐसे समझें कि मेरी ही कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, अराउंड 40-50 के सर करीबन। तो इसमें इन्वेस्ट करना होगा? हाँ, इन्वेस्ट करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तकरीबन वो लोग काम करेंगे जो 4 से 5 हज़ार का रिस्क ले सकें। अच्छा। अच्छा। रिस्क जिसकी कमर बर्दाश्त नहीं करती वो मोस्ट वेलकम, वो हमें अगले महीने ज्वाइन कर ले, इस महीने देख ले जो बच्चा कर रहा है अभी से, ठीक है। सर ऑनलाइन काम ही होगा, जाहिर है आपकी कंपनी ऑनलाइन ही काम करती होगी ना? बिल्कुल ऑनलाइन काम होगा, बिल्कुल ऑनलाइन काम होगा। और कितने फेसबुक पे आवर्स डिमांड होती है? देखें, आवर्स वाला कोई सीन नहीं है, इंतहाई आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, एड्स का काम है बस। ओके ओके सर, देन ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बेस होगी ये भी, या पोजीशन वो देखेंगे परफॉर्मेंस? देखें, आप तो अभी ऑर्टेक्स मीडिया की कम्युनिटी वाले ग्रुप में है ना ऐड। जी जी जी। कुछ हैं स्टूडेंट्स जो फ्यूचर स्किल्स के नाम से ग्रुप बना हुआ है, कोई है उसमें से हमारे पास? नहीं। होगा, कोई ना कोई लाजमी होगा। ऑर्टिक्स मीडिया कम्युनिटी है। फ्यूचर स्किल्स ऑर्टेक्स मीडिया के नाम से, ये अभी काफी सारे लोगों ने प्रेजेंट लगवाई है। अच्छा, मैं नहीं हूँ उसमें। ग्रुप सेम है, कहने का मकसद है कि हमारी फ्रेंचाइज है ये। बेसिकली हमारी फ्रेंचाइज करती क्या है, एड मैं लगाना सिखाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। तो उसका ये लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, हो सकता है हम ज्वाइन कर लें उसको। नहीं 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 नहीं, वो ज्वाइन नहीं करना ना आप लोगों ने। वही सेम चीज है, जो मटेरियल इधर शेयर होता है वही उधर शेयर होता है। कहने का मकसद है कि जो चीजें आप लोगों को मैंने शेयर की थी ना जब आप लोग मेरे पास आए थे ग्रुप में, यही काम आप लोगों का होगा। हर बंदे की फ्रेंचाइज डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके पास कुछ 3-4 चीजें हैं वैलिड, वो होनी चाहिए। एक नया पे की ऐप है, आई डोंट नो आप लोगों को आइडिया है या नहीं, वो आप लोगों की बनी हो, वो कौन सी वाली? नया पे। नया पे, ओके। हाँ वो जी, है। ये 3-4 घंटे के अंदर ये प्रूव कर देती हैं, ठीक है। जी जी जी, वो है। फेसबुक का एड अकाउंट होना चाहिए, मतलब फेसबुक होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका, फेसबुक तो है सर, लेकिन उसमें एड अकाउंट वाली ये चीजें नहीं है, सीधे सीधे अकाउंट्स हैं जैसे कि हाँ सबके सीधे ही होते हैं वो, बस हम ऐड लगाएंगे कार्ड लगा के, इन शॉर्ट कि पास्ट में काम ना किया हो, सस्पेंड ना हुआ हो, कहने का मतलब मकसद है। फ्रेंड्स नहीं है उसके अंदर, लोग नहीं है, और जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं हमें ना। लोग चाहिए भी नहीं, हमने अपनी ऐड चलानी है और अपने स्टूडेंट्स को कैप्चर करना है, हमारा मेन काम उसके अंदर ये होगा। उसमें हम एक बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए। बिजनेस व्हाट्सएप जी, ठीक एक है। मोबाइल में 2 व्हाट्सएप इंस्टॉल हो सकते हैं, एक सिंपल व्हाट्सएप होता है जिसको हम पर्सनल व्हाट्सएप बोलते हैं, एक होता है बिजनेस व्हाट्सएप, ठीक है। मैं बस आप ये सब 3 चीजें लोगों को चाहिए। ये प्रेफर करूंगा कि बिजनेस व्हाट्सएप के लिए आप अपनी पर्सनल सिम मत यूज, ठीक है सर। उसके बाद आप लोग चलाएंगे ऐड। सर आप आप तो अपना टाइम जाया करें, अहमद अपनी क्लास आप शुरू करें। शुरू हो रही ठीक, है, हो रही है। हाँ जी अहमद, शुरू करो। शुरू करूँ? ठीक है। हाँ जी। टाइम तो जाया हो रहा है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी करें करें। तो आज का हमारा जो कोर्स होगा ना, आज से जो है हम नया कोर्स फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये ओवरटेक्स मीडिया की तरफ से जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना शुरू किया गया है। तो इसमें हम बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करेंगे कि पावर क्या होता है, और उससे पैसे मतलब फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसके बाद पावर क्या होता है। तो सारा हम जो है ना बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस पढ़ते हैं कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। तो सारे हेडलाइंस हम हमको जो है ना दिखाते हैं। सबसे पहले होगा इसमें जो है ना बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग, जो है ना हम पावर क्या होता है या फ्रीलांसिंग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसकी स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड बियॉन्ड, हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम ऑल अबाउट फाइव प्रोफाइल क्रिएशन, सब लोगों की प्रोफाइल बनेगा, सब स्टूडेंट की
जो है ना प्रोफाइल बनेगा। और प्रोफाइल इसमें जो है ना हम कीवर्ड्स और टैग्स जो है सबके लिए अलग अलग कीवर्ड्स एंड टैग्स होगा, प्रोफाइल्स एंड एनहेंसमेंट होगा सबके लिए। फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होगा इसके बाद। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है ना ये बड़ा मैटर करता है। लोग तो गिग बना लेते हैं लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो नहीं करते। इसमें कीवर्ड स्ट्रेटजीज आता है। कीवर्ड स्ट्रेटजीज जो है ना मेन काम होता है इस कीवर्ड स्ट्रेटजीज का। जब लोगों की गिग रैंक होती है तो वो किस बुनियाद पे होती है? वो कीवर्ड स्ट्रेटजीज पे होती है। एसईओ का जो मेन पॉइंट होता है कीवर्ड स्ट्रेटजीज में होता है। जो लोग एसईओ करते हैं तो उनको भी, अगर आप मेरे क्लास में होगा तो आपको पता होगा कि कीवर्ड स्ट्रेटजीज पे जो है ना काम होता है। ऑप्टिमाइज गिग कंटेंट, गिग का जो डेटा होगा उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको अच्छी तरह से, चाहे वो चैट जीपीटी से क्यों ना हो। हम बिल्कुल जो है ना खुद की डेटा लिखेंगे, ना कि दूसरे की डिस्क्रिप्शन कॉपी की उधर से चलाने की। तो यही काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें यही होगा। और सबकी प्रोफाइल बनेगी, गिग क्रिएशन होगा इसके बाद। जो फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होगा, गिग क्रिएशन होगा, गिग भी बनेगा, सबकी गिग बनेगा जो है ना। इस गिग से ये एक बात आ गई कि आपने ना जिस तरह से होता है ना कि आपने कोई सर्विस देना तो उनकी आपने गिग बनानी है, ठीक है। तो माशाल्लाह से और टिक्स मीडिया जो है ना बहुत सारे कोर्सेज जो है ना व्हाट इज गिग? जी। सर व्हाट इज गिग? गिग क्या होती है? गिग गिग ये होती है जब आप नया अकाउंट बना लेते हैं तो आपको 7 सर्विसेज की इजाजत हो, से मतलब 7 गिग की इजाजत होती है कि आप 7 चीजों पे काम कर सकते हैं। मतलब मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे फाइवर जो है ना फाइवर पे एक गिग बनाना पड़ता है एक सर्विसेज के लिए, एक दुकान बनाना। लेट से अगर आप कोई बाजार में जो है ना दुकान खड़ी करना चाहे तो आपको ना स्पेसिफिक चीज सर के लिए बीच बीच में आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जी। आवाज रुक रही है दरमियान में आपकी। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब जी सही। जी जी। ठीक है। तो गिग ये होती है कि जब आप कोई सर्विस बेचना चाहे तो उसके लिए आप स्पेसिफिक गिग बनाया पड़ेगा उसके लिए। तो आप उसके लिए हम अब फिर हम आगे मतलब जानेंगे कि किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से जो है ना बनाएंगे। तो अभी तक आप यही समझे कि गिग एक तरह से जो है ना एक सर्विस बेचने के लिए जो आप देते हैं ना, कोई दुकान वगैरह खोलते हैं या कोई गिग गिग तो हम इसी वजह से ताकि अच्छा, जैसे समझ हमने सकते लेट्स हैं। अज्यूम अहमद कि हमने अगर फेसबुक की सर्विस सेल करनी है तो फेसबुक की अलग गिग क्रिएट होगी, यूट्यूब की करनी है यूट्यूब की अलग होगी, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की करनी है इसकी अलग होगी, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से होगा। हर हर सर्विस के लिए कुछ खास गिग बनेगा, अच्छा, ना कि हम। एक सवाल हो रहा है, वर्डप्रेस के अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, क्या उन सब की भी अलग गिग बनेगी या एक ही मेन गिग बनेगी वर्डप्रेस की? वो जो होता है ना वो नीच स्पेशलाइजेशन में जाता है। तो हाँ, फिर अगर वर्डप्रेस ठीक हो गया। नीच स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। वो आगे हम पढ़ेंगे ना। तो ये एक टेक्निक है जो है हम मतलब अगर मैं लेट से मैं वर्डप्रेस का काम करता हूँ तो मुझे तो सारा वर्डप्रेस का काम आता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के डिजाइनिंग पे मतलब गिग बनाऊं तो ज्यादातर चांसेस है कि मुझे लोग ऑर्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा यही चाह रहा है कि यार मुझे एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को हायर करना है जो हम्म। मुझे मेरा काम कम पैसों में अच्छी तरह से कर ले। सही सही। तो यही है ठीक है। इसमें। अगर आपका कोई स्टूडेंट तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का सर बिल्कुल। एक क्वेश्चन। जी बिल्कुल बताएं। सर एक गिग में हम अपनी एक स्किल जो है वो मतलब ऑफर कर सकते हैं ऐसे ही? जी बिल्कुल। यानी एक सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एक गिग में होगी, यानी जितनी हम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उतनी गिग्स हम बना सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से। सर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इसको भी जरा सर डिफाइन कर दें। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन ये है कि मतलब गूगल, लेट से गूगल लेते हैं। हमने एक वेबसाइट बनाया मतलब fiverr.com हो गया। हमने एक वेबसाइट बनाया, लेट से ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ ना। तो हमने एक वेबसाइट बनाया example.com हो गया। तो example.com जब अभी मैंने बनाया तो बहुत सारे जो है ना वेबसाइट हो गए ना।
तो सेम नीच पे example.com जो है ना, मतलब गिग क्रिएशन की वेबसाइट है या कुछ भी है ना, एक वेबसाइट है। तो उस नीच में लेट्स से ब्यूटी की वेबसाइट है, example.com एक ब्यूटी की वेबसाइट है, और लोग जो है ना ब्यूटी के प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो इसी तरह से कि बहुत सारे वेबसाइट हो गए ब्यूटी रिलेटेड, तो हमें अपना वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि गूगल के फर्स्ट पेज में हमारा वेबसाइट शो हो सके, सही ठीक है ना। सही समझ आ तो रहा है, ठीक। ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे सर्च इंजन में। तो फाइवर का सर्च इंजन में हम अपने गिग की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। जी सर, समझ आ गया। जिस तरह से हम गूगल में अपने वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इसी तरह से हम फाइवर में, फाइवर की सर्च इंजन में हम अपने गिग की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? ठीक है, तो हम आगे जाएंगे गिग क्रिएशन। फिर हम गिग बनाएंगे, ये प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर हम गिग बनाएंगे। गिग बनाएंगे, उसके लिए हमें यही होगा कि क्लियर स्ट्रक्चर हो, ना कि जो है ना उधर से डेटा होता है, इधर से डेटा उठाया जो चलेगा बस लगा दिया है, नहीं। एक खास स्ट्रक्चर पे हमें एक गिग बनाना पड़ता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाई जाती है, तो एक खास स्ट्रक्चर पे बनाया, इंजीनियर सोचते हैं कि यार किस तरह से हम इस बिल्डिंग को बनाए। तो इसी तरह से एक खास स्ट्रक्चर से हम गिग, ये आगे हम खुद जानेंगे फिर आगे, ये आगे की टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है इंगेजिंग गिग प्रेजेंटेशन, बिल्कुल आगे जाएंगे पहले गिग, फाइवर गिग रैंकिंग। इसके बाद जिस तरह से हमने एसईओ की बात की, इसी तरह से गिग रैंकिंग होगा। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करना, और उसके बाद अपनी गिग को रैंक करना, यही ऑप्टिमाइजेशन और गिग रैंकिंग मतलब सेम चीज है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हम अपने प्रोफाइल के लिए करते हैं, और गिग ऑप्टिमाइजेशन, गिग रैंकिंग जो है हम अपने गिग के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद बायो रिक्वेस्ट है, बायो रिक्वेस्ट पे हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। इसके बाद फ्री स्किल्स, तो फ्री स्किल्स हमने एक ऐड किया है, फ्री स्किल्स हेडलाइन। तो फ्री स्किल्स का मतलब यही है कि जिस तरह से आपने अगर मतलब एक गिग बनाया डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने या पर उसका आपने बनाया वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपमेंट में आप आपको चाहिए कि आप एक फ्री स्किल दे दे, क्योंकि कस्टमर हमेशा, क्लाइंट हमेशा यही कि मतलब इससे खुश होता है, क्योंकि उसको ना फ्री में एक चीज मिल जाए। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक या अहम हेडलाइंस है, जिसमें हम बात करेंगे कि लेट्स से अगर मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मुझे यही चाहिए कि मैं एक उसको ना फ्री में एक स्किल दे दूं। लेट्स से हो गया तो जैसे अनलिमिटेड। एक स्किल पेड हो और एक इसके साथ फ्री स्किल दें, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, यही कि अपने पेड स्किल्स के साथ फ्री स्किल्स फ्री में ऑफर करे, यही कह रहा हूँ। जिस तरह से हो ना अनलिमिटेड रिवीजन, सही। आपने फिर देखा होगा जी जी, अनलिमिटेड समझ आ रिवीजन। तो अनलिमिटेड रिवीजन का मतलब यही है कि फ्री अनलिमिटेड रिवीजन, जिसमें अगर आपके वेबसाइट में कोई खराबी आ जाए, तो मैं 3 मंथ्स अनलिमिटेड रिवीजन, तो 3 मंथ के लिए मैं आपको फ्री सपोर्ट करता हूँ। ये मेरे सर्विसेज में फ्री स्किल्स है। तो इसी तरह से ये आगे हम जानेंगे बिल्कुल डिटेल से। बिल्डिंग अ ब्रांड, अपनी ब्रांड बनाना है, ना कि इंडिविजुअल बनाना है। अपने आप को ब्रांड बनाए, ना कि खुद को मतलब एज ए इंडिविजुअल पर्सन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। ब्रांड, हमेशा लोग ब्रांड चूज करते हैं, हमेशा लोग कहते हैं कि यार मेरा काम अच्छे तरीके से हो जाए और कम पैसों में हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबकी जो है ना रिव्यूइंग स्टूडेंट प्रोफाइल्स, आप सबकी प्रोफाइल देखा जाएगा, और उसमें जो जो है ना मिस्टेक्स होगी उनको करेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा, सबको बिल्कुल पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेंगे। हाँ, इनहेंसिंग लर्निंग अच्छा, जर्नी। विड्रॉल जो है हम इसमें का पायनियर में ले सकते हैं? हाँ जी, विड्रॉल, विड्रॉल इसको हम पायनियर फैफाल जो है ना पायनियर से भी ले सकते हैं, फैफाल से भी ले सकते हैं। ये इस किसे तरह ले से सकते कि हैं अपने पायनियर के अलावा? फैफाल से भी ले सकते हैं। अच्छा, पेपॉल से, ठीक है। पेपॉल तो पाकिस्तान में है नहीं, तो वो कैंसिल है, हाँ, पायनियर ले सकते हैं। पाकिस्तान में फैफाल नहीं है, लेकिन पायनियर से हम ले सकते हैं, ठीक। बिल्कुल इजी तरीके से ये हो जाता है। ओके। ओके।
किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे बिल्कुल बीच में रोक के बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री स्किल्स के अंदर आपने लिखा है बिल्ड योर ब्रांड। फ्री स्किल्स इसलिए देनी है कि हमारा मतलब ब्रांड का नाम बन जाए। नहीं, इस तरह से है कि ना कि हमने फ्री स्किल में कुछ ऐसे मवाद देने हैं फ्री में, ताकि हम एक ब्रांड की शक्ल में मतलब जो है ना दिख सके कि यार अच्छा, क्लाइंट हमें कस्टमर की बायर से अट्रैक्शन हो जाए ना, रिव्यू मिल जाए बेसिकली। कस्टमर की अट्रैक्शन हो। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ओके, ठीक है। सर अभी आप एक गिग बनाएंगे? जी। अभी आप एक गिग बनाएंगे, मतलब डिजाइन करेंगे कुछ हमारे सामने? नहीं, अभी अभी हमारा जो है ना टॉपिक होगा बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग, उसको हम डिटेल से जानेंगे। इंशाल्लाह उसके अगले बाद हम लेक्चर के स्टेप अंदर बाय हम फिर स्टेप शुरू कर जाएंगे, देंगे इसको। क्लास होगा फिर इस पे क्लास होगा, तो गिग यही तो सारा आएगा होगा, ठीक है। तकरीबन आप पहले से यूज कर रही है फाइवर मिस? नो सर, कभी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट होगा। अच्छा अच्छा, फिर ऊपर से ही चले ना। अब हमारी तो किसी की प्रोफाइल ही नहीं क्रिएट हुई हुई। अच्छा हाँ, मतलब आई मीन मेरा बिल्कुल जीरो हूँ फाइवर में, तो मैं सब ही जीरो है इस टाइम, सब जीरो है। तो हम सब ने ऊपर से ही शुरू करना है। बिल्कुल, सबसे पहले तो होगी हमारी प्रोफाइल क्रिएट। जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी जरा रोशनी डालें कि ये बात कितनी सच है कि हमें अपनी फाइबर की प्रोफाइल मोबाइल में या किधर कंप्यूटर पे ऑन करके रखनी पड़ती है ताकि हमें बायर फौरन मैसेज करे और हम उसको फौरन रिस्पॉन्स दें। इस चीज पे भी थोड़ा डालें। जी, हमें फाइवर जो है ना, फाइवर का एक ऐप है, प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो आपने वही फाइवर का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें जो है ना अपना अकाउंट जो है लॉगिन करना है। तो सिंपली अगर आप उसमें लॉगिन हो जाते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर की नीड नहीं होती, आपकी लैपटॉप की नीड नहीं होती। आप बिल्कुल अपने फोन से जो है ना सारे मैसेजेस और सारे जो है ना के ऑर्डर मैनेज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ऑर्डर आ जाए तो फिर आप ऑर्डर जो है ना वो तो जाहिर सी बात है लैपटॉप से होगा, लेकिन ऑर्डर रिसीविंग और चैटिंग कम्युनिकेटिंग आप बिल्कुल मोबाइल से कर सकते हैं। सही सही सही। अगर बायर सर हमें मैंने इंस्टॉल किया। जी। आवाज चली गई हम इसकी। अगर जी हम टीचर। सर कल किसी ने कहा था कि प्रोफाइल और गिग सेम होता है। आई डोंट थिंक सो, ये सही है? नहीं, प्रोफाइल बेसिकली मैंने ही कहा होगा यकीनन, मुझे आइडिया नहीं था। प्रोफाइल तो आपकी मेन प्रोफाइल है। गिग उसके अंदर आ जाती है जो सर्विस हमने देनी है, जितना सर ने अभी बताया। यस सर, आपने ही कहा था। हाँ जी, मुझे याद है जी। मैंने कहा कि मेंशन ना करो। नहीं नहीं, मुझे याद है, कोई इशू। सर ये एक मैंने ही गिग में जीरो हम से सारी सीखना है, सर्विसेज देखें। ऐड नहीं कर सकते? ये आसमा आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ ये एक ही गिग में हम अपनी सारी सर्विसेज नहीं ऐड कर सकते, नहीं, अलग मैंने अलग तो ही पहले बनानी ही बताया पड़ेगी? ना आसमा, आप क्लास की मेरे ख्याल से ध्यान नहीं है। मैंने बताया कि हर सर्विस के लिए अलग गिग क्रिएट होगा, जी सर, मैं उसमें हर थोड़ा सर्विस सा के लिए एक अलग गिग मिस हो क्रिएट गई। होगा। कितनी गिग मैक्सिमम बना सकते हैं? 7 गिग हम बेसिकली जो नया अकाउंट होता है 7 गिग बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा भी हो सकता है। सही सही ओके सही। ओके। ठीक है, ओके। सर आप अफगानिस्तान से हैं क्या? पिशावर से। सर आप पठान हैं? हाँ जी, हाँ जी, पठान। मैं पठान हूँ। अच्छा जी। सर ये जो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ये सब हमारे 5th डे के बाद से वर्किंग में आएंगे ना? अभी तो इंट्रोडक्शन ही है इनका, राइट? ऐसे ही है। ओके। ठीक है, तो रिव्यूइंग सर जैसे स्टूडेंट। इतने सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो क्या इजीली मतलब काम मिल जाता है इजीली इसमें? बिल्कुल। इस तरह से होता है ना कि वैसे तो काम नहीं इस तरह से क्यों मिलेगा कि इधर तो आपको अपने कुछ गिग भी को नहीं नेम होता देना है। है ना, बिल्कुल स्टेप से गुजरना पड़ता है। अपनी प्रोफाइल को बनाना पड़ता है, उसको जो है ना ठीक तरीके से ना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके बाद रैंकिंग करना है। अगर आपकी गिग में पोटेंशियल है, इफेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है आपको ऑर्डर मिलेगा। ओके सर, ठीक है। इसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको दे दूंगा।
जिससे लोग ना रिव्यूज लेते हैं। वो आगे की बात है, हम फिर आगे जानेंगे, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सब तो प्रोफाइल के रिव्यूज लेते हैं, मतलब आपके जो स्किल्स होते हैं उनके रिव्यूज मिलते हैं उन ऐप वो उनसे गिग की सर्विसेज। रिव्यूज मिलते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर। गिग के लिए हम रिव्यूज देंगे ना कि अगर कोई बंदा आपसे काम कर ले तो आपको रिव्यू देगा। इसी तरह से हम अपने गिग को जो है ना रैंक करने के बाद उस पे जो है ना रिव्यू लेते हैं। रिव्यू जो है ना वो एक सर आगे की जैसे टॉपिक दराज है, से हम हम कोई चीज बाय करते हैं तो फिर उसमें हम रिव्यूज देख के फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने क्या सर बताया? जैसे दराज से हम कोई चीज बाय करते हैं तो हम उसके रिव्यूज पहले देखते हैं कि सेलर के रिव्यूज कैसे हैं, हाँ फिर इसके बाद हाँ हम हाँ बाय बिल्कुल। करते हैं, इसी तरह हाँ ना? बिल्कुल, उसी तरह से जो है ना ज्यादातर जो है ना क्लाइंट्स न्यू न्यू बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता। तो वो जो है ना रिव्यूज को दे, आपको रिव्यूज लेने पड़ेंगे, जिससे आसानी हो जाती है। आपको 5 स्टार मिल जाएगा। तो इससे जो है ना क्लाइंट्स आसानी से ट्रस्ट करेंगे और आसानी से ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा इधर हो रहा है। देखिए, जी हमने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ वो डिलीवर करना है जिसमें उनको फ्यूचर में कोई इशू ही ना आए। हाँ रिव्यूज तो मिल जाते हैं हाँ मार्केट से, ये हाँ चीज मेरे हाँ नॉलेज में सर। बहुत अच्छी तरह है, लेकिन इसका हाँ सर। नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ सकता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इसके लिए, हाँ, लेकिन ये बात की बातें हैं। जो गिग जो है ना रिस्क में, मतलब वो गिग जो है तो ना मेरी नज़र रैंक में बेहतर रैंकिंग यही है वाला। कि हमारी कम्युनिकेशन जो है हमारे बायर से इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसको इतना अच्छा सेटिस्फाई करके जाएं कि वो हमें जेन्युइनली रिव्यू दे के जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही सर, सर ठीक है। तो एज ए जो हम नए लोग आए भी होते हैं फाइवर पे, तो बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल है, गिग्स बनी हुई है, तो ऑर्डर हंट कैसे करेंगे? बायर हमारे पर ट्रस्ट, आई मीन बाय कैसे हमारे पर ट्रस्ट करेगा? इस तरह से है ना कि बायर आपको ट्रस्ट आपकी गिग की डेटा की और आपकी गिग की इमेजेस को देख के यही मतलब देखेगा कि इस बंदे ने मतलब क्या क्या, मतलब ये मेरे मुताबिक, ये मेरे ऑर्डर की नीड के मुताबिक है या नहीं है, मुझे मतलब काम दे सकता है या नहीं दे सकता। वो आपकी प्रोफाइल की सॉरी गिग की डेटा को देख के उस पे आपको ऑर्डर दे सकता है। इस तरह भी पॉसिबल है कि देखें, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं जाहिर सी बात है वो ज्यादा डॉलर्स चार्ज करके काम करेंगे। हम अभी न्यूबीज हैं फाइवर के अंदर, तो हम जरा अपनी अमाउंट कम चार्ज करेंगे तो एक बायर को वो भी बेनिफिट होगा कि हमारी तरफ आने के लिए। जी तो बिल्कुल। सर इधर ये भी इम्पैक्ट होता इंडिविजुअल है। में वर्क होता है या बल्क में काम होता है? जी फाइवर पे भी बल्क में काम होता है या इंडिविजुअल? नहीं, बल्क में काम होता है। आपको क्यों एक क्यों दे देता है ना, तो क्यों में आप जितना चाहे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। आप उस पे फिर लिमिट भी लगा सकते हैं कि मैं यार 3 ऑर्डर कर सकता हूँ एट ए टाइम, या 2 ऑर्डर जो है ना कर सकता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड है। ओके। कोई ऐसा बायर आ जाता है जी जो उसका हमने प्रोजेक्ट करना है, वो कहता है जी 3 दिन के अंदर आप कर दोगे, तो क्या हमें पूरे 3 दिन ही लेने चाहिए या 4-5 नहीं दिन ले लें? खुदा ना खास्ता अगर कोई काम में डिले आ जाए तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि हाँ जी। फाइवर जितना मैं जानता हूँ वो हमेशा बायर के हक में ही बोलता है। जी बिल्कुल। ड्राइवर हमेशा बायर के हक में बोलता है। और आपको चाहिए कि मतलब अगर लेट से एक ऑर्डर आप 3 दिन में डिलीवर कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि 4 से 5 दिन उससे ले ले। इससे ये होगा कि अगर आप डिलीवर ना कर सके खुदा ना खास्ता, तो फिर ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं और नेगेटिव रिव्यूज का भी इशू हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना 4 से 5 दिन ले, और उस 3 दिन में ऑर्डर को डिलीवर करे अगर हो सकता है तो। वैसे वेटलेट से हो सकता है, क्योंकि अगर ऑर्डर 3 दिन का होता है तो वो फिर डिलीवर भी हो सकता है। तो उसको जब आप 3 दिन में डिलीवर करेंगे तो जो बड़े क्लाइंट्स होगा काम उसकी करेंगे नीड भी कहाँ अच्छा होगा। से करेंगे? और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सर ये प्रोडक्ट जो भी हम लेंगे वो जी सर मेरा एक क्वेश्चन है।
जी बताएं। सर ये जस्ट आप 5 डेज में ये इंट्रोडक्शन ही कराएंगे या नहीं हम नहीं, फिर ये इंशाल्लाह नहीं नहीं, 5 डेज में से देखें, ये नेक्स्ट के अंदर हम शुरू कर देंगे इसको। अब देखें, बायर रिक्वेस्ट तो हमने सिर्फ आइडिया ले लिया है, फ्री स्किल्स का भी हमें आइडिया हो गया कि अहमद जरा इसको सबसे ऊपर लेके जाना स्लाइड को। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। स्लाइड शो रही? हाँ, रुकी ये हुई है सर अभी तो। शो हो, ये पूछना है कि अब ये नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट डे होगी या प्रैक्टिकल उससे के नेक्स्ट शुरू डे हो होगी? जाए, नेक्स्ट डे होगी ये, अब होगी संडे को आपकी क्लास। कल होंगे 3 सन- लेक्चर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा कल, वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट का होगा कल, और अमेजोन का होगा कल। सर सर जैसे कल मैंने आपसे इंट्रोडक्शन से बात आगे निकल जाएगी कल, यानी कि हम लोग कुछ करना शुरू वो करेंगे। इंशाल्लाह ताला वो अब कर जाएंगे आगे। सर आपको मैंने एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि जैसे मुझे ग्राफिक के मुताबिक कुछ नो है, और नेक्स्ट मुझे कौन सी क्लास फ्रीलांसिंग के अलावा लेनी चाहिए, मतलब जो फ्रीलांसिंग तो बेनिफिट। ये आ गई ना फाइवर की। जी जी, फाइवर पे। कौन सी क्लास लेनी चाहिए फाइवर पे जाने के लिए? आपने वर्डप्रेस ले लें साथ, अगर ग्राफिक के एक्सपर्ट हैं तो। ग्राफिक के साथ वर्डप्रेस। सोशल, हाँ ना, वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट का। अब सर अपनी सारी सर्विसेज वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट की देती हैं फाइवर के ऊपर। सही। 3-4 सर्विसेज आपके पास होंगे, आप उसके गिग्स बना के इजीली निकल सकती हैं आगे। तीन सर तीन चार जो चार क्लासेस लेके सर इनको साथ लेके चलना आसान रहेगा, डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने स्लो लेके चलना है, वो बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं हम लेके चल सकते। अब अगली क्लास के अंदर देखें, ये यार अहमद आपकी स्लाइड मेरे पास रुकी हुई है, ये बायर रिक्वेस्ट वाली आ रही है। अभी ये एक्सक्यूज मी अब सर, ये सर वर्डप्रेस में कोई पीएचपी का जैसे वो जो कोडिंग वगैरह होती है वो तो नहीं होगा ना? वो नहीं नहीं, वो नहीं होती, वो हमसे भी नहीं होती, यकीन करें, वो उस तरफ जाए ना, वो सर फंस जाएंगी जिंदगी में। मैंने पीएचपी का कोर्स बहुत 4-5 साल पहले किया था, तो वो तो काफी डिफिकल्ट होता है। नहीं नहीं, वो हमने करना ही नहीं, हमने सिंपल एंड स्ट्रेट कोर्स करना है। डोमेन परचेज करेंगे, होस्टिंग के अंदर लगाएंगे, और वेबसाइट्स 3 किस्म की हैं, वो आपको सर सारा बताएंगे। मैंने अभी ग्रुप में शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आज इंशाल्लाह ताला ना उसका टोटल जो है बैनर वो शेयर कर दूंगा। सर वो जो फ्री में होती है ईयूपीएन, वो होती है ना फ्री डोमेन्स जिनमें ईयू और पीएन आई थिंक कुछ ऐसा ही है। वो .ga होती है, .ml होती है, फ्री नॉम के नाम से होती है। वेबसाइट और भी बहुत होंगी, मैं जो पर्सनली यूज करता था आज से 2-3 साल पहले, वो फ्री नॉम के नाम से होती थी, मैं वो यूज करता था। सर अरीना में हमें ये सब सिखाया गया था, वैसे फ्री डोमेन्स लेना और वेबसाइट लेकिन अपलोड। आप फ्री डोमेन्स के ऊपर करेंगी क्या? काम सीख सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके पास कस्टमर आएंगे, बायर आएंगे, तब तो आपको उनकी रियल डोमेन पे काम करना है ना। तो बेहतर है ना इसे कि आप एक रियल डोमेन रख लें अपने पास, ताकि आपको उनका डीएनएस सर्वर हर चीज प्रॉपर चेंज करना आती हो। सर मैंने अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का सिर्फ जस्ट एक ऑनलाइन कोर्स किया था, तो वो हम्म। मेंटली वो ही एक ही कोर्स इतना मेंटली थका देता था, तो अब 3-4 कोर्स क्या करेंगे हमारा? कितने टाइम पीरियड का था वो? होता है 1 मंथ का, मगर वो एक्सपायर होकर 3 मंथ तक चला गया था, और टीचर जो हम्म। थी वो इतना मतलब डांट डांट। देखें, आप 2-3 घंटे तो दे ही सकते हैं ना डेली, मोबाइल पे दे लें, वीडियोस को देख लें, कुछ अरसा ड्रामे को जरा सुकून में दे देना, ड्रामे ना देखें। सर हाँ, ये तो है। आप लोग ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे होते हैं कि लगे तो हमने शुरू करना देखना। सर वो अब ग्रीन टीवी भी आ गया है ना मुसीबत। तो बस ये सिस्टम है जी, तो कर सकते हैं, करने वाले सब कुछ पॉसिबल है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें आप सब। सर जिसने ये आपने भी सोच लिया फेसबुक ना, पेज के बारे में बताया था कि फेसबुक से जो हम मार्केटिंग कर सकते हैं जी, वो उसके बारे में भी आप नेक्स्ट हमें बताएंगे कल। किसके बारे में बताऊंगा? सर फेसबुक पेज पे जो आपने अभी
आपकी आवाज चली गई है। हेलो, किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ सर। रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। सर टीचर चले गए हैं क्या? वो उनका नेट लैपटॉप स्टक हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे स्लाइड भूल गई है, वो स्टक हुई पड़ी है उनकी स्क्रीन भी। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोफाइल बना लें, अपनी स्टार्ट कर लें। सर कल जो वर्डप्रेस की क्लास होगी, एक अमेजोन की और एक सोशल मीडिया की। 3 क्लासेस हैं कल। हाँ जी, वर्डप्रेस की भी इन्हीं की क्लास होगी। वर्डप्रेस का बैनर मैं भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सर आपकी क्लास डेली होगी? मेरी डेली है जी, मुझे कोई छुट्टी नहीं है। देखिए, ये सारे ट्रेनर्स के ऊपर भी आपको पता है कि नज़र रखनी पड़ती है। मैं 7 बजे से बैठा हुआ हूँ, हालांकि मेरी पहली क्लास थी। मेरी पूरी कोशिश है कि हमारा बैच 1 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा कामयाब हो, कोई बच्चा पीछे ना रहे। जी बस सर, सर आप होते बच्चों हैं की तो हमारी बहुत सबकी कन्वीनियंट अर्निंग रहता स्टार्ट है। हो जाए ना इससे। हर हाल में करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपकी अर्निंग के स्क्रीनशॉट से तो सर एक ग्रुप ने क्वेश्चन है। गूंजना है। सर मैंने अरीना से किया है, ऑनलाइन किया है, लाहौर से भी एक ऑनलाइन किया था, मगर अर्निंग मेरी कभी स्टार्ट नहीं हुई। इतना मैंने फीस पे की है अपनी सेविंग में से, और क्या मैं सेविंग्स भी खत्म हो रही है, मगर अर्निंग मुझे आज तक 1 रुपए की भी नहीं हुई। आपकी हिम्मत है कि आप लगी रही हैं। सर अब फिर भी आ गई हूँ, अब यहाँ आ गई। यही स्ट्रगल होती है, हार नहीं माननी। यकीन करें, हार नहीं माननी। असल में सर सर अब तो टीचर अपने से जिद हो गई है कि इतना सब इतना देखें, इन्वेस्ट करने के बाद, अपना टाइम इन्वेस्ट करने के इंसान बाद। इंसान गिर जाए कोई मसला नहीं, दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं गिरनी चाहिए। सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, टीचर जब तक कोर्स होता है बहुत फ्रेंडली होते हैं, जैसे ही आपका फी और कोर्स खत्म होता है वो आपको पहचानने से इनकार करते हैं, आपका फोन नहीं अटेंड करते, आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं करते। अच्छा, मेरा आज उसका, तक हाँ, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखें, अभी भी 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यकीन करें, अब मुझे डेली व्हाट्सएप पे ना तकरीबन 400-500 लोगों का मैसेज आता है। अब जो बंदा 400-500 लोगों को मैनेज कर रहा है ना, फिर अच्छा वो आंसर दे दूंगा, सबको ही मिल जाता है मेरी तरफ से आंसर, किसी को फौरन मिल जाएगा। क्लास के दौरान मैं किसी को नहीं देता क्योंकि मोबाइल साइलेंट पे होते हैं। आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है। तो क्लास के बाद आ रही है। मैं बेशक रात भी होती जाए, मैं जिसका मैसेज देखता हूँ उसको रिप्लाई करता जाता हूँ। 100 में से कोई 1-2 ऐसे होंगे, यकीन करें, कि वो इसी तरह के सवाल पूछेंगे कि आप जिच खा जाते हैं। उसका सबसे बेहतर हल ये है कि हम इस चीज को फेसबुक पे लेकर आएंगे, ठीक है? ताकि अच्छा, मैंने जो किया है, मैंने ऑटेक्स मीडिया का एक बूट कैंप ग्रुप बनाया है। अब इस बूट कैंप ग्रुप में क्या होगा और कौन होगा? आप में से कोई एक करता है, लेट्स अज्यूम जी, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, तो वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के ही ग्रुप के अंदर ऐड होगा। ओके, आप में से कोई जो भी मतलब इंडिविजुअल कोर्स जो जो भी करता है वो होगा, लेकिन फर्स्ट बैच में मेरे जितने स्टूडेंट्स होंगे, मैं इन सबको बूट कैंप के असेस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बूट कैंप के अंदर हर किस्म का बच्चा अवेलेबल होगा। किसी का फाइबर पे काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसने आउटसोर्स करना है, वो अपनी पोस्ट लगा के यहाँ से ले सकता है, ठीक है? बेसिकली सारे मेरे स्टूडेंट्स होंगे, कोई आउटसोर्स वाला बंदा होगा ही नहीं, आउटसाइडर। आप लोग इधर पोस्ट लगाएं। तो मैं बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं लेट से जो जी सो रहा हूँ, किसी का बहुत इंस्टेंट है, आप लोगों में से ही कुछ लोग यहाँ के एडिटर होंगे, ठीक है? बहुत सारी हायरिंग्स होगी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर, बहुत सारे हमारे साथ काम भी करेंगे। तो आप सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते जाएंगे। मैं जैसे आऊँगा मैं उसको ज़्यादा अच्छी ब्रीफ कर दूंगा। अपने हम यहाँ पे जूम के अंदर वेबिनार किया करेंगे, जिसके जो जो इश्यूज आएंगे वो हम फ्रेंडली तरीके से हर किसी के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक फैमिली की तरह मूव करेंगे। बिल्कुल ऐसा सीन मैंने करना ही नहीं है कि उस्ताद शागिर्द को पहचानने से इनकार कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। नो वे, मैंने इसकी बुनियाद इस तरीके से रखी ही नहीं है, ना रखनी है।
सर सपोज हम ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर कुछ डिजाइन बना के पोस्ट करेंगे ग्रुप में, अगर मेरा अपना आइडिया है तो वो फिर वही बात है कि कोई दूसरा स्टूडेंट उसको कॉपी ना कर ले, ये सब कैसे होगा? आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी आपने पहली बात है वो करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आप वो डिजाइन किसके लिए करेंगी? क्लाइंट के लिए करेंगी टीचर ना। को, हाँ लेकिन टीचर को जैसे अभी हम शो करेंगे तो कोई दूसरा स्टूडेंट कॉपी करता है यहाँ पर, कुछ ऐसा प्रॉब्लम? ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ कॉपी पेस्ट चलता है। फिर हमारा अगर अपना आइडिया होगा, जैसे मैं हाँ, लोगो डिजाइनिंग आप बिल्कुल आप टीचर के, आपका जो ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप होगा ना, आप टीचर को शेयर कर दें। अभी कई लोगों ने जैसे हमें पर्सनल मैसेज के अंदर अटेंडेंस लगाई है, आप टीचर को शेयर कर दें। ग्रुप में ना करें, आपको फील होता है कि ये बहुत अहम है या जो भी है, आप उधर ना शेयर करें। सर मैंने काफी लोगो वगैरह डिजाइन किए हुए हैं, अरीना में से मैंने कोर्स किया था ना, तो मुझे लोगो डिजाइनिंग वगैरह ये एक्सपर्ट सब है आप लोगों सारी डिजाइनिंग में? एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अर्निंग तो मेरी जीरो है, लेकिन मुझे नहीं, शौक था जैसे विंटर। आप ऑर्टेक्स मीडिया का लोगो डिजाइन करें, मैं देखता हूँ। सही, हाँ मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, ये इसके पीछे क्या है, ये जो आप लोगों ने ऑर्टेक्स का ये लोगो है, इसमें क्या है, मतलब पर्टिकुलर जो इसमें क्या कंसेप्ट है आप लोगों का ये? आप बताएं क्या हो सकता है। सर लायन के ऊपर ये जो आपने, क्या ये कुछ फ्लावर के पेटल्स हैं, ये क्या इस है पे हर मतलब? स्किल का और नाम आएगा। अच्छा, ऑर्टेक्स की मीनिंग क्या है? क्योंकि ये तो मुझे मैं, गूगल में तो हाँ, गूगल में भी नहीं मिलेंगे, मुझसे भी नहीं मिलेंगे, नाम अच्छा था रख दिया। सर ऐसे ही रखा है आपने? ये बहुत पुराना रखा हुआ है, आज का नहीं रखा हुआ। आई मीन ऐसे ही रखा है, ऑर्टेक्स कोई वर्ड यस, नहीं है? नहीं और टैक्स का मतलब वर्ड, है और टैक्स आई जा रहे हैं। सर इसी वजह से तो नहीं आ रहे अभी से कि स्टार्ट कर लें, अभी से स्टार्ट कर लें, और टैक्स आई जा रहे हैं। चले ये भी सही है वैसे। ये मैंने अराउंड 2019 में रखा था ना, आज का नहीं रखा हुआ। ये सर मैंने ग्रुप कुछ आज। सर मैंने पोस्टर, बैनर्स, लोगो काफी काम अपने पास बना के रखा हुआ है अपने लैपटॉप पे। सही सही सही। तो ये मुझे बड़ा अच्छा नाम लगा था 2019 में। मैं कुछ काम की ना, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा यार अपनी कंपनी बनाते हैं, उसके लिए काम करेंगे। तो बस ये खाली पेज बनाया, लोगो था बस, ठीक है। उसके बाद मैंने काम नहीं किया। तो सर लोगो भी तो कहीं ऐसे ही नहीं है कि कोई कंसेप्ट ना हो उसके पीछे? कंसेप्ट बन क्योंकि जाएगा, ऑर्टेक्स, बन जाएगा ऑर्टेक्स का कंसेप्ट। तो कोई meaning नहीं है। देखिए अब मैं ऑर्टेक्स का सर एक कोई सीधे, क्वेश्चन meaning नहीं है। देखिए अब मैं सीधे सीधे नाम नहीं रख सकता। लर्न टू अर्न, अर्न फॉर लर्न, वो सीधी सीधी बात हो जाती है। तो नाम यूनिक होना चाहिए। सर लेकिन मीनिंग भी तो हो ना उसका। सर ग्राफिक डिजाइनिंग के कौन कौन ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या चीज? सर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम कौन कौन सी टूल्स यूज करते हैं? ये तो आपको मतलब ग्राफिक हमने डिजाइनिंग थोड़ा वाली बहुत बताएंगे कैनवा में किया 5 मिनट के बाद। और इसी तरह उर्दू डिजाइन। ये आपको इंशाल्लाह ओके सर। अभी 5 मिनट्स में शुरू हो जाएगी क्लास। अच्छा सर जैसे ओके सर। फोटोशॉप में जो पिक्चर्स को हम वो करते हैं, मतलब इफेक्ट्स जो देते हैं, मतलब इसका कोई मैं आप लोगों ग्राफिक को पता है? डिजाइनिंग करता हूँ सिर्फ और सिर्फ, आप इसको ग्राफिक डिजाइनिंग कह रही हैं जो कैनवा के साथ इजी टू यूज, मेरा काम निकल आता वहां से, ठीक है। सर वो भी मेरा अच्छा है कि जैसे पिक्चर को आप वो करते हैं ना, किसी के फेस पे पिंपल्स हैं, ये है वो, उस सबको क्लियर करके अच्छा करना, ये सब भी मैंने किया है। टीचर ने मेरे इसकी काफी अप्रिशिएट किया था। तो सर अब कुछ मतलब वही आप ग्रुप में कर ले सकते हैं जॉब वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत सारा कुछ निकलेगा, सिर्फ आप 3-4 बैच मूव कर लेने दें। आप लोगों में 3-4 से बैच? बहुत, एक महीने में 2 से 3 बैच हो जाने, आपको पता भी नहीं चलना। सर जो हमारे बच्चे हैं 11-12 प्लस के, आपको पता है वो मोबाइल्स वगैरह के इतने ज्यादा वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना फायदा, और उनके बारे में सैलानी वालों के भी इतने बैचेस हैं, और वो नहीं, इनरोलमेंट नहीं हो रही है कहीं पर उनकी। तो बच्चों के हवाले से भी आप लोगों को कुछ सोचना है, प्लान है आप लोगों का? देखें आजकल के दौर में तो कर रहे हैं लर्निंग बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल कर रहे हैं जी सर, करें। मैंने खुद अपने बेटे की इनरोलमेंट के लिए कहा हुआ है, लेकिन जाहिर है वो वहां पर चांस ही नहीं मिल रहा है। 6-6 महीने तक बुकिंग्स हैं उनके पास।
नहीं, उधर का आइडिया नहीं है मुझे कुछ भी। ऑनलाइन आप करवा दें कोई कोर्स अगर आपने करवाना उसको। तो मैंने खुद नहीं सीख पाई हूँ, तो इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म I'm looking for के, इसीलिए तो आपसे डिस्कस करनी है कि आप लोगों का है इन फ्यूचर बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लान करने का। विद इन 6 मंथ्स या हम इंशाल्लाह ताला अगले साल कुछ इसका इनिशिएटिव लेंगे। चलिए ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत कुछ और सीख रहे हैं, इससे अच्छा डिजिटल स्किल सीख लें। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है मेरे इस ख्याल से तो। आजकल 9-10 साल के बच्चे का यूट्यूब चैनल बना देना चाहिए कि वो 10 साल जी खपता बिल्कुल रहेगा वो, लेकिन कब निकल जाएगा। वो 30 साल के बाद 10 साल नहीं खप सकता, लेकिन 10 से 20 तक हो सकता है। सर यूट्यूब चैनल बनाने से सर गूगल की तरफ से लग जाता है बैंड, बच्चे बना तो लेते हैं तो बट आप बैंड इतने सीधे क्यों मैं बनते इसी से बनाया हैं? आप अपनी जीमेल से बना लें, आप अपनी जीमेल से बना लें। जी सर, मैंने अपनी ही ईमेल आपने से कंटेंट बनाया बट बच्चों का वो डालना है 2 ना। मेरे अकाउंट अब तक बैंड हो चुके हैं और 10 इयर्स के हैं मेरे बेटे और 2 अकाउंट मेरे बैंड हो चुके हैं अब तक, और उन्होंने चैनल बनाए थे और उसके बाद पिक भी नहीं शो की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे दोनों अकाउंट बैंड किए थे। सर कोई मेरे ना कोई हिसाब से तो इंटरनेट फितना है। सर मेरे हिसाब से तो इंटरनेट एक फितना है, फितना। देखें, यकीन करें, आज हमारा वाईफाई बंद हो जाए हम सब पागल हो जाते हैं, कसम खुदा की। हम इतने बच्चों यूज को टू अगर हो इन गए। स्किल्स की ऐसा तरफ ही है नहीं सर, डालेंगे, बच्चे हमारा नहीं बचपन और बच्चों को अगर इन स्किल्स में नहीं डालेंगे तो बच्चे किसी ना किसी तरीके से आजकल के अपना वे सही खुद बात। ही ढूंढ लेते हैं। तो ये तो है। बेटर है कि उनको जी सर। यूजफुल बना लें अभी अपने लिए, उनके लिए अच्छा